बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये दो सवाल भूल गया था आपसे डिस्कस करना। इस तरह के भी सवाल आपके एंटी टेस्ट के पेपरों में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी लाजमी कर लें। इस क्वेश्चन में साइन पी माइनस साइन क्यू, ऊपर साइन पी माइनस साइन क्यू और नीचे कॉस पी माइनस कॉस क्यू, जो चार फार्मूलाज थे ना एंड पे, कन्वर्शन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाले, वो वाले फार्मूले, उनमें ये साइन पी माइनस साइन क्यू ऊपर और नीचे कॉस पी माइनस कॉस क्यू नीचे, ये लगेगा फार्मूला। ये लगाएंगे तो आपका ये आंसर इसका बनेगा। जबकि इस क्वेश्चन में साइन पी प्लस साइन क्यू और इधर नीचे जो है कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, काट के ये आंसर बनेगा। इसमें भी कुछ कैंसिलेशन होकर ये आंसर बनेगा और इसमें कैंसिलेशन होकर ये आंसर बनेगा। ये जरूर कर लें। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊपर दो सेम साइन की रकमें या कोसाइन की रकमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी और नीचे भी इसी तरह से दो साइन की वैल्यूज या कोसाइन की वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। जब भी बच्चों दो वैल्यूज साइन की इकट्ठी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो या कॉस की दो वैल्यूज इकट्ठी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उधर जो लास्ट में, जो प्रीवियस मेरे लेक्चर में लास्ट में चार फार्मूले थे ना, कन्वर्शन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, वो वाले फार्मूले लगे। अब जो है ये ओरिजिनल नस्ट के पास्ट पेपर जो है, ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने दे रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। ये वाला सवाल और ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, ये आपने जरूर करने हैं। इनका सलूशन मैं आपसे शेयर करता हूं। बच्चों, जो मैंने अभी अपने लास्ट लेक्चर में ट्रिक बताई थी वही आप यहां पे लगाएंगे। आप इधर x की जगह पुट करेंगे 0। x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो सीकेंट 0 कॉस 0 का उलट है। कॉस 0 1 है तो सीकेंट 0 1 ओवर 1, वो भी 1 बनता है। तो ये 1 प्लस 0 ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे हर ऑप्शन में x की जगह 0 पुट करें, जो रिजल्ट 1 आपको मिल रहा है वही सोल्यूशन है। तो ये रिजल्ट 1 दे रहा है। इसमें आप x की जगह 0 पुट करें इस एक्सप्रेशन में, तो ये 1 बन रहा है, जबकि बाकी सारे क्या है, 0 बन रहे हैं। लेकिन फर्ज करो यहां भी 1 बनता और इधर भी कोई आगे ऑप्शन होता कि उसमें भी 1 बनता, तो फिर आप x को फिर 90 पुट कर लेते। 90 नहीं, ये तो 10 90 इन्फिनिटी बनता है। फिर 30 पुट कर लेते और चेक करते, फिर आपका करेक्ट आंसर निकला। इसमें भी सेम यही स्टोरी है, इसको भी देख लें। इसका आंसर ये बन रहा है। ये ओरिजिनल पास पेपर के क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसका आंसर ये है, जबकि इसका आंसर ये है। बच्चों, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही टेक्निक या वही ट्रिक लगनी है। आप x की जगह इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में 0 पुट करें तो ये 1 बन रहा है। अब नीचे आप हर ऑप्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, लेकिन यहां भी 1 बनेगा और यहां भी 1 बनेगा। तो आपने फिर x को 30 पुट कर लें या x को 90 से ये तो इन्फिनिटी बनेगा, 30 पुट कर लें तो आपका जो है वो जो आंसर इसका बनेगा वही आंसर इसका बनेगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए है और इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन भी नस्ट का ओरिजिनल पास पेपर में से क्वेश्चन है। इफ tan A इज इक्वल टू cot B देन A प्लस B, यानी एंगल्स का रिलेशन क्या है। तो ये बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात बताई हुई है कि tan A अगर cot B के बराबर हो, A और B कोई भी एंगल है, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, तो सम ऑफ एंगल जो है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों, कुछ ट्रिक्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी यूजफुल होती हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, ये वाले फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने वाले सवाल है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके एंट्री टेस्ट में MCQ बनकर आ जाएं तो उधर बच्चों ये मैंने 3 ट्रिक्स आपसे शेयर कर रहा हूं, ये ट्रिक्स यूज होती हैं। मैंने ये 3 ट्रिक्स आपसे शेयर की हैं, कर रहा हूं, ये यूज हो रही हैं। जरा गौर करना है, इन ट्रिक्स को पहले समझते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ये 3 वैल्यूज अगर इस तरह से साइन की मल्टीप्लाई हो रही हो कि उनके एंगल्स का आपस में इस तरह का रिलेशन हो, क्या साइन ऑफ थीटा, ये थीटा कोई भी एंगल है, दैट शुड बी एक्यूट एंगल, साइन ऑफ थीटा, थीटा लेस देन 90 हो। इधर 60 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल ऐसा हो
कि 60 माइनस थीटा हो। मैं बताता हूं 60 माइनस थीटा से क्या मुराद है। और ये वाला एंगल जितना यहां 60 से थीटा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, घट रहा है, उतना ही यहां पे 60 में थीटा उतना ज्यादा हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो अगर इस तरह की तीन वैल्यू साइन की मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर डायरेक्ट यूं याद रखना है, यूं देना है, 1/4 बाहर लिखना है, साइन ऑफ 3 थीटा यानी एंगल का 3 गुना ले लेना है। साइन ऑफ 3 थीटा का मतलब है साइन के साथ एंगल का 3 टाइम बना लेना है। क्या मतलब, आए ये क्वेश्चन करता हूं तो समझ आएगी। लेट, ये क्वेश्चन है, ये लेट साइन 10 डिग्री है। अब 10 डिग्री के बाद 60 में से 10 घट रहा होगा, ये थीटा है, 60 माइनस 10 यानी साइन 50 है आगे, और फिर 60 में 10 ज्यादा हो रहा होगा, उतना ही बढ़ रहा होगा, जैसे ये 70 डिग्री है। तो ये देखो, अगर इस तरह की तीन वैल्यूज हो कि यहां कोई भी एंगल है जो लेस देन 90 है, यहां साइन के साथ वो एंगल हो जो 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा हो, जो 60 माइनस थीटा हो, और यहां पे वही एंगल 60 प्लस थीटा के साथ हो, तो ये अगर ऐसा रिजल्ट हो तो इसका ये देख लो, साइन ऑफ 10, ये 60 माइनस 10 और ये 60 प्लस 10, यानी जो भी यहां एंगल है, यहां 60 माइनस दैट एंगल की फॉर्म में एंगल हो, और यहां 60 प्लस ये वाला एंगल इस फॉर्म में एंगल हो, ये चीज हो, तो फिर आंसर इसका क्या होगा, 1/4 साइन ऑफ इस एंगल का 3 टाइम ले लें, 3 इंटू 10 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री ये क्या होता है 1/2। ओवरऑल इसका आंसर क्या बनेगा 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है 1/8। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें बच्चों साइन की 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें ये साइन 30 को अलग कर ले, साइन 30 1/2 है, यानी इसको अब अलग पहले सॉल्व कर लें, लिख लिया। अब बाकी 3 वैल्यूज यही है, बुनियादी तौर पे हमने देखना है कि इनमें से थीटा कौन सा है, तो सबसे छोटा एंगल जो होगा वो थीटा होगा, यानी यहां पे साइन 10 डिग्री में ये 10 डिग्री जो है ये थीटा है। अब अगली वैल्यू क्या है, हमने हमेशा 60 के लिहाज से देखनी है। अगली वैल्यू 60 माइनस थीटा हो, यानी साइन के अंदर जो एंगल है वो 60 माइनस थीटा हो, तो 60 माइनस थीटा से मुराद 60 माइनस 10, हमने हमेशा 60 के लिहाज से देखना है। 60 माइनस 10 दैट इज 50 डिग्री। आगे ये वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू ये पूरी आ रही है, उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरी। और थर्ड वैल्यू 60 प्लस थीटा हो, हमने 60 के लिहाज से देखना है, जितना 60 में थीटा लेस हो रहा है, कम हो रहा है, आगे 60 में उतना ही थीटा ज्यादा हो रहा होगा। यानी ये देखें ना, बेसिक फॉर्म ये है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। बुनियादी वैल्यू थीटा, जितना 60 में आगे थीटा कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड वैल्यू में 60 में उतना ही थीटा ज्यादा होगा, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। ये जो थीटा है यहां 60 माइनस थीटा की फॉर्म में वैल्यू हो और आगे 60 प्लस थीटा की फॉर्म में वैल्यू हो, तो इनका फिर आंसर होगा 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा, यानी इधर साइन के अंदर इस एंगल का 3 टाइम कर लेना है, ये 3 थीटा 30 डिग्री। तो ओवरऑल ये जवाब जैसे ये 1/8 बना था, लेकिन ये बनेगा 1/16, क्योंकि ये 1/2 साथ अलग है। जितना थीटा होगा यहां, और ये एक्यूट एंगल होगा, आगे जो है 60 माइनस उतना ही थीटा कम हो रहा होगा, 60 माइनस थीटा, और यहां क्या होना चाहिए 60 प्लस थीटा, उतना ही 60 में थीटा ऐड हो रहा होगा। यहां जितना थीटा 60 में से माइनस हो रहा होगा, यहां उतना ही 60 में थीटा प्लस हो रहा होगा, तब ये फॉर्म लगेगी, तब ये फार्मूला लगेगा। ये भी अब वही चीज है, इसमें साइन 30 को अलग कर लें 1/2, बाकी देखें साइन 20, आगे 60 माइनस 20 यानी 40 है, और ये क्या है 60 प्लस 20, ये चीज बन रही है। तो इसमें भी वही काम होगा,
1/4 साइन ऑफ, अब इसमें ये थीटा है, साइन ऑफ 3 थीटा, तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो ओवरऑल इसका आंसर जो बनेगा 1/8 ये, और साथ ये √3/2, तो ओवरऑल √3/16 इस सवाल का बच्चों ये आंसर होगा। अगर नीचे ऑप्शन होंगे तो ये आंसर। तो ये देखो कितनी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि यही सवाल आप फेडरल बोर्ड में लॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री में आप देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का बन के आता है, बाकी बोर्ड्स में ये 4 नंबर का या 6 नंबर का बनकर आ जाता है, फेडरल बोर्ड में 8 नंबर का बनकर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बिल्कुल ये वही सवाल है, सिर्फ इसकी वैल्यू को के इक्वल लिख दिया और पूछा जा रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। तो जब भी बच्चों एंगल रेडियन में हो तो रेडियन को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स हैं, हमारे जहन में बातें जितनी भी हैं वो रेडियन में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम हमेशा डिग्री में कंसीडर कर रहे होते हैं, दैट्स वाई उनके एंगल जो हैं वो डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पाई 180 ओवर 18 ये बनती है वैल्यू साइन ऑफ 10 डिग्री, आगे उसका 5 टाइम साइन ऑफ 50 और ये साइन ऑफ 70 डिग्री। बच्चों हमने देखना है कि जब भी साइन को साइन के एंगल्स में ये रिलेशन हो, क्या बुनियादी एंगल जो है ये 10 डिग्री है, ये 60 - 10 और आगे 60 + 10 हो। जितना 60 में यहां कम हो रहा है थीटा, यहां 60 में उतना ही थीटा ज्यादा हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, तो फिर उधर ये रिलेशन लगेगी। बुनियादी तौर पे हमने देखना है 60 के लास्ट से 60 - थीटा 60 + थीटा, बेशक वो ये पहले दे दे वैल्यू और ये बाद में दे दे, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कभी ये चीज जरूरी नहीं है कि ये तरतीब यही हो, कोई जरूरी नहीं। साइन 70 पहले दे दे और साइन 50 बाद में दे दे, उससे हमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट ये पूरी हो रही है, कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका जवाब होगा 1/4 साइन ऑफ, इस एंगल का 3 टाइम ले लेना है, बना लेना है। तो 3 टाइम बनाएंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री, तो 1/8 ओवरऑल इसका आंसर। के की क्या वैल्यू होगी 1/8। अब आपका जहन घुमाने फिराने के लिए, थोड़ी देर आपको जहन को घुमाने के लिए वो यूं भी सवाल बना के दे सकता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ना दे, तोड़कर 2 वैल्यूज को x रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई दूसरी 2 वैल्यूज को y रिप्रेजेंट कर रहा है और इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो इसने 2 वैल्यू साइन में दे दी हैं, 2 वैल्यूज को साइन में दे दी हैं, और x × y जरा आए देखें सवाल क्या बनता है। अब मैं x × y बना रहा हूं, साइन ऑफ 70 इंटू साइन ऑफ 50 कॉस ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 80। हमारे पास बच्चों ये जो रिजल्ट होता है सेम फंक्शन में, या सारी वैल्यू साइन में हो या सारी वैल्यू उसको साइन में हो, तो कोसाइन में भी आगे इसी तरह की ये रिलेशन है। लेकिन मैं चलो अभी हमने साइन में पढ़ा है तो मैं चाहता हूं ये वैल्यूज भी साइन में कन्वर्ट हो जाएं। तो बच्चों मैंने एक अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि साइन इक्वल टू कोसाइन तब होता है जब उनके एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो मैं साइन ऑफ 70 साइन ऑफ 50 इसकी जगह भी मैं साइन लाना चाहता हूं, तो साइन 60 के साथ मैं लिखूंगा, कोसाइन 60 की जगह मैं लिखूंगा साइन ऑफ 30 और कोसाइन 80 की जगह लिखूंगा साइन ऑफ 10। ये सवाल बन गया सारा जो ऊपर मैंने ये वाला किया था, इसमें साथ याद करें ना साइन 30 भी था, सारा वो ऊपर वाला सवाल बन गया। इसको अब उस तरह से कर लें, देख लें एग्जैक्टली वो जान के आपके जहन को ना थोड़ा सा बात को घुमाने फिराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको बात घुमा फिरा कर ये चीज उसने बना दी। या तो अब सारी वैल्यू साइन में कन्वर्ट कर लो या सारी वैल्यूज को साइन में। आपको पता है कि साइन ऑफ अल्फा ये कोसाइन ऑफ बीटा ये कब इक्वल होते हैं, कॉस बीटा किसी साइन अल्फा के कब इक्वल होता है, जब इन एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो मैंने ये बात यहां पे ये काम की है। अब ट्रिक 1 के साथ ये ट्रिक 2 देखें, ये भी बिल्कुल इसी फॉर्म में है, यानी ये चीज कोसाइन के एंगल्स भी इसी फॉर्म में हो तब भी ये फार्मूला वैलिड है। सिर्फ उस वक्त आंसर क्या होगा 1/4 कोसाइन ऑफ 3 थीटा, जैसे यहाँ साइन ऑफ 3 थीटा 1/4 के साथ यहाँ कोसाइन ऑफ 3 थीटा। ये बड़ी वंडरफुल ट्रिक है, प्लीज इसको भी देखेंगे बिल्कुल उसी तरह से। कोसाइन ऑफ 20 कोसाइन ऑफ 40
कोसाइन ऑफ 80। अब इसका आंसर क्या होगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बेसिक एंगल है, हमेशा बेसिक एंगल जो होगा कॉस ऑफ थीटा, आगे देखेंगे 60 माइनस थीटा होना चाहिए और यहां पे 60 प्लस थीटा। हम हमेशा 60 प्लस थीटा के मुताबिक देखेंगे। जो एंगल ये है ये किस फॉर्म में होना चाहिए 60 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल किस फॉर्म में होना चाहिए 60 प्लस थीटा। ये जो थीटा ये 60 में जितना यहां कम हो रहा होगा उतना ही 60 में यहां ज्यादा हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये यही फॉर्म बन गई, जैसे ये मैंने एरो बनाकर ये समझाने के लिए बना, ये भी वही चीज है। तो ये बनेगा इसका आंसर कोसाइन ऑफ 1/4 भी साथ है, कोसाइन ऑफ 3 थीटा ये, और 1/4 इंटू कोसाइन ऑफ 60 डिग्री ये 1/2 होता है। तो इसका आंसर भी 1/8। ये जरा देखें ये क्या होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया। इसमें कोसाइन ऑफ 60 को पहले अलग कर लें, बाकी आपकी यही चीज ही है। और ये चीज बनी थी 1/8, अभी मैंने कराई थी 1/8, तो ओवरऑल इसका जवाब 1/16। अब ये सवाल देख लें, इसमें ये एंगल रेडियन में है। जब भी एंगल रेडियन में हो तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये था। तो पाई रेडियन 180 डिग्री है, पाई की जगह यहां हम 180 लेंगे। तो ये क्वेश्चन ये वैल्यू बनेगी साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 40, आगे ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू बनेगी साइन ऑफ 60, ये नीचे 3, और ये साइन ऑफ 80। इसमें बच्चों साइन ऑफ 60 डिग्री इसको पहले आप अलग कर लें, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, बाकी ये 3 वैल्यूज बच गई। ये साइन π/3 है ना, तो साइन ऑफ 60 बना। तो इन बाकी 3 वैल्यूज पर वो रिलेशन या वो फार्मूला लग रहा है। अब वो क्या फार्मूला है, 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, इसका 3 टाइम, ये 20 है, ये 60 माइनस 20 और ये 60 प्लस 20, बिल्कुल वही चीज बन रही है। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इसको ओवरऑल बच्चों कैलकुलेट करें, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, तो √3/2 1/4 इंटू √3/2, ओवरऑल आंसर बनेगा 3/16। ये क्वेश्चन आप देख लें। इसी तरह से अब ये tan में ये वैल्यू बन रही है, tan में ये रिजल्ट बन रहा है। बच्चों यहां 1/4 नहीं है tan में, इसलिए कि आप अगर इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करें ना, दिस वन ओवर दिस वन, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये tan थीटा, और साइन 60 माइनस थीटा ओवर कॉस 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा, और ये tan ऑफ 60 प्लस थीटा बनेगा दिस वन ओवर दिस वन। तो 1/4 से कट जाएगा, राइट साइड राइट से डिवाइड होगी, तो इधर tan ऑफ 3 थीटा, यानी tan के फार्मूले में साथ ये शुरू वाला जो 1/4 है ये नहीं होगा, ये साइन ओवर कॉस जब करेंगे तो वो कट जाएगा। तो tan से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसी तरह से होगा। इसको आप देखें तो ये इस रूल के मुताबिक tan ऑफ 3 इंटू 10 डिग्री, tan ऑफ 3 थीटा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3। ये भी बड़ी अहम ट्रिक है, इसको भी आपने याद रखना है। अगर ये ट्रिक याद ना हो तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके देखोगे तो यही चीज होगी। जब भी tan के साथ cot ऐड हो रहा होगा और एंगल सेम होंगे तो इसको देखें तो ये 2 कोसेकंड 2 थीटा है, वरना आप इसको सॉल्व करके देख लें, साइन ओवर कॉस, आप इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यही चीज बनेगी, बट उस पर फिर टाइम लगेगा। इधर आपकी ट्रिक बन जाएगी यही चीज। इसका आप नेक्स्ट एलसीएम लें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम है, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर तो 1 बन गई वैल्यू, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब इसको आपने देखें तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का फार्मूला बनाने के लिए अगला स्टेप ये होगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये चीज बनेगी 2 नीचे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को ऊपर लिखना हो तो कोसेकंड 2 थीटा बन जाता है, 1 ओवर साइन दैट इज कोसेकंड थीटा। तो ये चीज अब 3-4 स्टेप्स के बाद आप यहां पे पहुंचेंगे, लेकिन इसको एज ए ट्रिक याद रख लें, tan ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, यानी tan एंड कॉट ऐड हो रहे हो,
ऐड हो रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं। मल्टीप्लाई में तो ये कट जाते हैं ना, tan इंटू कॉट थीटा कट के 1 आंसर होगा, लेकिन एडिशन में ये चीज बन रही है, एंगल सेम होने चाहिए। तो tan ऑफ 15 प्लस कॉट ऑफ 15, अब वो आपको एज ए ट्रिक चेक करेगा कि इसको ट्रिक का पता है या नहीं। तो किसी बच्चे को अगर नहीं पता वो 5-6 स्टेप्स के बाद यहां पे पहुंचेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है तो डायरेक्ट आंसर लिखेगा 2 इंटू कोसेकेंट ऑफ 2 थीटा, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब कोसेकेंट 30 साइन 30 का उलट है, साइन 30 1/2 है, तो कोसेकेंट 30 क्या होगा 2, तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा 4। सिमिलरली ये भी देख लें, tan ऑफ 75 प्लस कॉट ऑफ 75, ये सोचें इसी ट्रिक से क्या आंसर होगा। ये मजीद कुछ ट्रिक्स हैं बच्चों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छी तरह आपने याद करना है। ये है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अगर ये पैटर्न हो, ये फॉर्म हो, तो इसका आंसर ये है। अगर आप बच्चों इसको सॉल्व करें, राइट साइड को tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, फिर आगे इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, तो ये ही चीज ही बनेगी। लेकिन क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, ऐसे ये चीज होगी, और आगे या तो पूरा पूरा ये रिजल्ट पूछ सकता है या इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इसको आपने बच्चों याद रखना है। ये क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो आपने बच्चों इसका 45 के साथ जो ये एंगल होगा वो इधर ऐड करना है, tan ऑफ 45 प्लस थीटा। अगर यहां प्लस है तो इधर प्लस, और अगर यहां माइनस है तो इधर माइनस थीटा। ये पैटर्न याद रख लें, होगा हमेशा पहले कॉस ही, ऊपर नीचे पहले कॉस, बाद में यहां पे साइन। इधर हमेशा ऊपर प्लस हो तो यहां प्लस, अगर ऊपर माइनस हो तो इधर माइनस। बच्चों याद रखें, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ये नहीं कि नीचे फिर प्लस होगा तो वो तो कट जाएंगे, और अगर ऊपर माइनस है तो फिर नीचे प्लस होगा। और यहां पे हमेशा tan होगा, tan के अंदर पहले 45, फिर जो ये साइन है यही साइन इधर रखें, आगे फिर थीटा। अगर ऊपर प्लस है तो इधर अंदर प्लस रखना है, अगर ऊपर माइनस है तो फिर इधर अंदर माइनस रखना है tan के अंदर। लेकिन फर्ज कर लो कॉस की बजाय यहां पे पहले साइन और फिर कॉस हो, और नीचे भी पहले साइन और फिर कॉस हो, तो हमने तो ये पैटर्न ही रखना है, क्योंकि इस पैटर्न के मुताबिक ये चीज बनती है। बच्चों बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करें तो ये राइट साइड बन सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि राइट साइड पर tan अल्फा प्लस बीटा का या इधर tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं तो ये चीज बनती है, ये चीज बनती है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से भी ये चीज बनाना चाहें तो बन सकती है। इधर से ऊपर से भी कॉस कॉमन लें, नीचे से भी कॉस कॉमन लें, तो यहां बनेगा 1 प्लस tan थीटा, यहां नीचे बनेगा 1 माइनस tan थीटा। अब ये tan 45 प्लस थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अगर आप tan 45 को सॉल्व करें तो वो यही चीजें बनेंगी। तो दैट्स वाई पहले कॉस होना चाहिए और बाद में साइन होना चाहिए, यानी पैटर्न तो यही होना चाहिए। लेकिन फर्ज कर लो पहले साइन और फिर कॉस आ जाए, तो हमें तो पहले कॉस चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये ऊपर तो प्लस है ना, तो इसको तो हम कॉस थीटा, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए इनको तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर से माइनस लेंगे कॉमन, क्योंकि पहले हमें कॉस चाहिए होता है, कॉस हमेशा पहले लाना होता है। तो डिनोमिनेटर से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज फिर यूं बन जाएगी, ये वाली कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस माइनस को अगर हम ना लिखें, छोड़ दें थोड़ी देर, तो ये चीज फिर ये बन रही है, साथ ये नेगेटिव साथ वैसे ही आएगा। यानी हमें पहले कॉस चाहिए फिर साइन चाहिए होता है। लेकिन अगर पहले इस लास्ट से कॉस दे दे तो हमने फिर ये काम करना है कि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो फिर ये चीज बन जाएगी। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको ये दोनों याद नहीं रखने,
पैटर्न या फार्मूले यही दोनों याद रखने हैं, लेकिन मैंने साथ बता दिया कि अगर साइन पहले होगा और बाद में कॉस होगा तो जिधर नेगेटिव है वहां से नेगेटिव कॉमन लेना है। इसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसमें ऊपर नोमिनेटर में नेगेटिव है, तो इधर यहां से नेगेटिव कॉमन ले तो ये फॉर्म या ये पैटर्न बन जाएगा। जहां नेगेटिव है इधर डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन लेना है, इधर ऊपर नोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन लें। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, ये नेगेटिव के साथ tan 45 माइनस थीटा। लेकिन ये दो फार्मूले आपने या ये दो ट्रिक्स याद नहीं रखनी, आपने फिलहाल बच्चों ये दो याद रखनी है। मैंने तो वैसे ये फॉर्म भी साथ बता दी, ये पैटर्न भी साथ बता दिया कि अगर साइन पहले आ जाए तो फिर ये फॉर्म बनेगी, लेकिन आपको ये फार्मूले याद नहीं रखने, यही दोनों फार्मूले याद रखने या ट्रिक्स। आए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। अगर ये फॉर्म आ जाए ऊपर cos 11 प्लस sin 11, नीचे cos 11 माइनस sin 11, तो आपने क्या करना है, इस पर ये फार्मूला लगाना है tan ऑफ 45 प्लस थीटा। थीटा की बजाय यहां पे क्या है, 11 है। अगर ऊपर प्लस है तो अंदर आपने इधर प्लस लिखना है, अगर ऊपर माइनस हो तो फिर आपने इधर अंदर माइनस लिखना है। तो ये आंसर बनेगा tan ऑफ, तो ये आंसर बनेगा tan ऑफ 56। इसको ऐड करें तो ये tan ऑफ 56, ये ऑप्शन इसका करेक्ट। अब ये आ गया क्वेश्चन। अब अंदर माइनस है बच्चों, पहले हमेशा कॉस की टर्म होनी चाहिए, ऊपर नीचे फिर साइन की टर्म होनी चाहिए। अगर ऊपर माइनस है तो tan के अंदर आपने 45 लिखकर आगे माइनस डालना है, अगर ऊपर प्लस होगा तो tan के अंदर 45 लिखकर आगे प्लस डालना है, और जो ये एंगल है वो इधर अंदर लिखना है, थीटा की बजाय इस वक्त 11 डिग्री। ये देख लो, ये पैटर्न है, tan ऑफ 45 प्लस फिर जो भी ये एंगल हो, ये सारे पैटर्न में थीटा ही होगा, एंगल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एंगल चेंज होगा तो उसकी भी मैंने ट्रिक बताई है, बताता हूं आपको, वेट करें। इसको सॉल्व करें तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, फर्ज करो इसके नीचे ऑप्शन है, तो ये वैल्यू भला क्या बन रही है, ये आंसर इसका ये बनेगा tan ऑफ 34। अब ये देख लें बच्चों, याद रख लो पैटर्न, बार बार मैं यही कह रहा हूं, ऊपर यहां हमेशा ऊपर नीचे कॉस होगा, इधर ऊपर नीचे साइन होगा, जो यहां पे ऊपर अलामत है वही आपने tan के अंदर 45 के बाद लिखनी है। यहां पे ये माइनस है, अब जो ये एंगल है ये सारा थीटा है, और इस वक्त ये थीटा क्या है, 8। इसको सॉल्व कर लें, ये आंसर tan ऑफ क्या बनेगा, 37। बच्चों ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड ये ट्रिक्स लग रही होती है। जिन बच्चों को इन ट्रिक्स का नहीं पता होता, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वो फिर हर ऑप्शन को नीचे सॉल्व कर रहे होते हैं, या इधर से फिर वो आंसर्स बना रहे होते हैं, कॉमन ले रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा या नहीं। तो मैंने ये पास पेपर से, ओरिजिनल पास पेपर से ये क्वेश्चन बनाए हैं। आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, तो प्लीज इनको अच्छे तरह से करके जाना, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह आप देखना आपकी 100% तैयारी हो रही। अब अगर ये वैल्यूज तो वो पैटर्न नहीं है सर, आपने कहा था कि ऊपर कॉस होना चाहिए, इधर यहाँ और आगे यहाँ साइन होना चाहिए, तो क्या इस पे तो ये फार्मूला नहीं लग रहा, लगेगा बच्चों। क्या है ये देखें, इधर तो कॉस है लेकिन इसको हमें साइन में लेकर जाना चाहिए, तो ये कॉस ऑफ 22 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा इनका सम 90 हो। इट मीन कॉस ऑफ 22 को मैं लिखने लगा हूं साइन ऑफ 68, यानी ये चीज बेसिकली साइन ऑफ 68 के बराबर है, नीचे भी ये साइन ऑफ 68। अब ये वो फॉर्म बन गई, यही चीज tan ऑफ 45 माइनस 68, 45 माइनस 68
इसको बेटा सॉल्व कर लें तो वो tan ऑफ जो भी ये वैल्यू बनेगी अंदर tan के साथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये देखें, ये तो सर ये एंगल सेम नहीं है, फॉर्म तो ये है लेकिन इसमें एंगल सेम नहीं है, तो ये आप देखें तो ये ऊपर 0 बन रहा है, कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, बेसिकली ये चीज क्या है, sin 22 इसको आप लिखेंगे cos ऑफ 68, ये वैल्यू और ये वैल्यू वैसे भी आपस में इक्वल हैं, या इसकी जगह cos ऑफ 68 लिख लें, तो ऊपर 0 बन रही है, नीचे जो भी है उसको छोड़ो, तो इस पर ये पैटर्न या ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये ओवरऑल क्या चीज है, ये 0 के इक्वल है। बच्चों को साइन ऑफ 68 एंड साइन ऑफ 22 ये आपस में इक्वल है, जिन दो एंगल्स का सम इक्वल हो वो साइन और कॉस, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो वो साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस पे वो फार्मूला ये नहीं लगना, इसका डायरेक्ट आंसर 0। तो मैंने साथ ये भी एक लिख दी वैल्यू कि आप जरूरी नहीं कि हर एक पर ये फार्मूले ही लग रहे। ये भी एक खास पैटर्न है, ये भी एक खास वेल नोन फॉर्म है, इसको आपने जरूर याद रखना है। ये क्या है, इससे रिलेटेड आपने फर्स्ट ईयर में क्वेश्चंस देखे हुए हैं, अगर बोर्ड में भी 4 नंबर का आता है और आपके डिफरेंट कॉलेज के एग्जाम्स में भी आता है, लेकिन इससे एमसीक्यू कैसे बनता है जरा देखिएगा। बेसिकली ये चीज इस फॉर्म के इक्वल है, अगर देखा जाए ना कि ये क्या चीज है, तो बेसिकली ये सारी वैल्यू ये क्या है, r साइन ऑफ थीटा प्लस फाई के बराबर है, जिसमें r क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और फाई क्या होता है tan इनवर्स b ओवर a। अब आपने ये याद रखना है कि ये चीज इसके बराबर है r साइन ऑफ थीटा प्लस फाई के, तो इसमें r क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, यानी साइन का कॉफिशिएंट और कोसाइन का कॉफिशिएंट जो है उनका स्क्वायर लेकर अंडर रूट लें तो वो r है, और इन्हीं को कॉफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड कर लें तो वैसे तो वो बनेगा tan फाई, अगर इन कॉफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करें b ओवर a, तो फाई यहां से फिर क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। तो बच्चों ये याद रखना है, फर्ज करो वो कहता है कि इसकी नीचे ऑप्शंस होंगे कि ये किसके इक्वल है, तो उनमें से एक ऑप्शन ये होगा, इसके बेटा नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि ये किसके बराबर है, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा। अब क्या है, बेसिकली आपने फौरन क्या करना है, इन दो का स्क्वायर लेकर अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका r है, ये फॉर्म बेसिकली आंसर में। एंड फाई क्या होगा tan इनवर्स b ओवर a, ये देखो ना b ओवर a, tan इनवर्स b ओवर a, तो tan इनवर्स b ओवर a किया तो ये फाई है, तो आपने इसमें ये पुट करनी है वैल्यू r की और फाई की। r की वैल्यू क्या है 13 और फाई की क्या वैल्यू है tan इनवर्स 5/12, तो ये इसके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इस तरह का होगा, इसके जो रिजल्ट्स बन रहे, तो ये देख लें, मैंने ये सॉल्व कर दिया, चेक कर लें। यानी इस तरह की डिफरेंट फॉर्म, कभी कभी यूं भी होता है कि यहाँ माइनस दे देता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो अंदर नेगेटिव डालना है, अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो अंदर पॉजिटिव डालना है। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है, यूं भी दे सकता है कि ये किसके बराबर है, ऐसे। फिर क्या करेंगे, यहाँ a और b 1 है, 1 का स्क्वायर, a और b 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये r है अंडर रूट के साथ, तो ये अंडर रूट 2, और थीटा फाई जो है वो tan इनवर्स b ओवर a, b भी 1 है a भी 1 है, तो वो 45 होगा, तो यहाँ फिर tan इनवर्स 1 वो 45 बन रहा है, तो फाई यहाँ 45 होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त ट्रिक है, ये जरा देखें क्या है। ये ट्रिक क्या है, इफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, यानी इसमें साथ ये चीज नहीं ली जा रही, सिर्फ ये r लिया जा रहा है, यानी इसके आगे ये चीज अगर हो, बेसिकली साइन थीटा प्लस फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह उसने 1 पुट कर लिया। अगर ऐसा हो जाए, यानी ये चीज इफ के साथ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये पूरी चीज इसके इक्वल हो जाए या ये आगे वैल्यू दी हो, तो फिर क्या होता है, देन
थीटा के लिहाज से ये जो कॉफिशिएंट है, साइन का जो कॉफिशिएंट है, ये परपेंडिकुलर होगा, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट है B, ये बेस होगा। फिर इस लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस, ये A परपेंडिकुलर थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से ये A परपेंडिकुलर और B बेस होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों उधर फाई भी था, फिलहाल हम क्वेश्चन में इस थीटा के लिहाज से बात करें। थीटा के लिहाज से A परपेंडिकुलर होगा और B क्या होगा, बेस। साइन का जो कॉफिशिएंट है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और कॉस का जो कॉफिशिएंट है वो बेस कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न गिवन हो तो ये बात होगी जो मैं बोल रहा हूं कि साइन का कॉफिशिएंट जो है वो परपेंडिकुलर के तौर पर काम आएगा होगा और कॉस का जो कॉफिशिएंट है वो बेस के तौर पर होगा, और ये वाली चीज इटसेल्फ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अगर आप ट्रायंगल से ये वैल्यूज निकालें और इसमें पुट करें तो ये सारी चीज वो आर के इक्वल निकलेगी। आप चेक कर सकते हैं, ए की वैल्यू इधर ट्रायंगल से निकालें, बी की वैल्यू इधर ट्रायंगल से निकालें, इसमें पुट करें तो सारी वही स्टोरी बनेगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, गौर करें। इफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू, आगे उसने ये 13 दे दिया, लेकिन पहले चेक कर लें क्या ये 13 इस कंडीशन के मुताबिक ये आगे वही वैल्यू बन रही है। बच्चों ये बेसिकली कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आगे होना चाहिए, यानी जो भी ये कॉफिशिएंट है इनका स्क्वायर अंडर रूट यानी आगे हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो चेक कर लो, ट्राइंगल मैंने ये बना दी है। हर क्वेश्चन में जो इस तरह की चीज आए फौरन ट्राइंगल बना लो। ए परपेंडिकुलर है, ये बेस होएगा। अब इसका हाइपोटेन्यूज चेक करो, क्या वो ये है, बन रहा है, यस यही बन रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और वो आगे हो अगर तो फिर ये बात ट्रू है कि इसको हम परपेंडिकुलर के तौर पर लेंगे, इसको हम हाइपोटेन्यूज के तौर पर लेंगे। अगर बच्चों यहां पे आगे 11 होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। फिर हम ए को हमने परपेंडिकुलर लिया, इसको हमने बेस लिया, लेकिन आगे तो अंडर रूट 13 बन रहा है, यहां तो ये 11 है, लिहाजा ये क्राइटेरिया फेल हो जाएगा, फिर ये ट्राइंगल रॉन्ग है। जब यहां आगे हाइपोटेन्यूज होगा यानी इस तरह की वैल्यू होगी तो तब ये रिजल्ट ट्रू है। तो इन दैट सिचुएशन क्या चीज वो मांग रहे, ये अब हमारी स्टेटमेंट ट्रू निकली, ये क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ट्रू है। तो अब आगे वो क्या कहता है, कॉट थीटा निकालें। तो अब हम इस ट्राइंगल से कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कॉट थीटा होता है टैन का उलट, टैन होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका ऑप्शन ए किस तरह का होगा वो हम टिक कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चन देख लें, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। बच्चों इस पैटर्न के आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, जो भी इनका स्क्वायर करके अंडर रूट बन रहा है वो आगे चीज होनी चाहिए। ये देखो ना, इफ देन, यानी अगर एफ ऐसा होगा तो देन ये बात होगी, अगर ये फॉर्म होगी तो देन ये चीज होगी, यानी तब ये ट्राइंगल बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो ये देखो, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू, अब ये हाइपोटेन्यूज इस ए और बी के लिहाज से आगे होना चाहिए, वो है, वो बन रहा है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, फौरन सामने ट्राइंगल बना लेंगे। इसमें परपेंडिकुलर ये 3 होगा, बेस जो होगा ये 4 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 है। बच्चों याद रख लो, ये पहले भी मैंने बात बताई हुई है, एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। फिर थर्ड साइड क्या होगी, बेस। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड बेस। अब वो आपको कह रहा है साइन थीटा क्या हो सकता है, तो 3/5 साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, 4/5। टैन थीटा क्या होगा, 3/4। यानी कुछ भी मांग सकता है, अगर ऐसी फॉर्म दे दे और आगे कुछ भी चीज मांगे, साइन कॉस टैन वगैरह, तो आप बता सकते हैं।
बच्चों ये 4 फार्मूले हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये 4 फार्मूले इस स्टेटमेंट से या इस कंडीशन से बनते हैं। ये कंडीशन क्या है? इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये बात अगर हो तो ये चारों फार्मूले बनते हैं। इनमें से कोई एक फार्मूला भी आ सकता है, लेकिन इतनी चीज दी होगी और आगे लिखा होगा विच वन इज ट्रू, और आगे ये कोई भी इनमें 4 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला पूछ सकता है, आपको दे सकता है। इसकी बजाय ना यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 की बजाय एक बार यूं भी आया था कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तब भी यही बात होगी। यानी ये चीज या एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हो तब भी एक ही बात है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 3 एंगल्स हैं अगर ट्राइंगल के, तो उनका सम जरूर हमेशा, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बात क्या है, दोबारा मैं बोल देता हूं, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, देन अब ये फार्मूला जो है ये tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा इनटू टेंजेंट ऑफ गैमा, यानी इधर सम है और इधर इन तीनों tan का क्या है, प्रोडक्ट है। लेफ्ट पे तीनों tan का सम है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा, इधर तीनों tan का एंगल अल्फा बीटा गैमा के साथ प्रोडक्ट है। यही चीज कॉट के साथ अगर देखनी हो तो फिर कॉट के साथ एंगल अल्फा नहीं है बल्कि अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2। लेफ्ट पे तीनों कॉट्स का सम है, राइट पे तीनों कॉट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन एंगल जो हैं वो गौर करें, इधर तो अल्फा बीटा गैमा है लेकिन इधर अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2, और इधर फिर इन्हीं कॉट का क्या है, प्रोडक्ट है। एंगल वही है, यानी जो लेफ्ट पे एंगल है राइट पे भी वही एंगल है। अगर अल्फा बीटा गैमा है तो इधर अल्फा बीटा गैमा प्रोडक्ट में, इधर सम में, और अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 है तो फिर कॉट है, कॉट का इधर सम है और इधर कॉट का क्या है, प्रोडक्ट है। अगर राइट साइड पे 1 हो, 1 के साथ देखना है फार्मूला, तो फिर ये फार्मूलाज हैं। टेंजेंट अल्फा बाई 2, अब दो टेंजेंट्स का प्रोडक्ट है, टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 टेंजेंट गैमा बाई 2 प्लस टेंजेंट गैमा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। और कॉट के साथ भी यही रिजल्ट, इसी तरह का 1 के साथ रिजल्ट यूं है, और कॉट के साथ 1 का रिजल्ट यूं है। tan के साथ यानी राइट साइड पे इक्वल टू 1 हो तो ये रिजल्ट है tan की वैल्यूज के साथ, और कॉट की वैल्यूज के साथ अगर राइट साइड पे 1 देखना तो यूं है रिजल्ट, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल टू 1। बच्चों इन फार्मूलाज को याद करने का मैं फिर तरीका बता रहा हूं। अगर tan के साथ देखना हो कि जी 3 tan की वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उन्हीं का आगे प्रोडक्ट है, तो नीचे 2 नहीं है, यानी एंगल्स के नीचे 2 नहीं है। लेकिन कॉट के साथ अगर यही चीज देखनी हो तो उधर एंगल्स के साथ 2 है, यानी tan और कॉट के साथ अपोजिट बात होगी। इधर tan के नीचे 2 नहीं है, कॉट के नीचे 2 है, इधर tan के नीचे 2 है तो कॉट के नीचे 2 नहीं है। यानी 2 का प्रोडक्ट जब देखना हो तो tan के एंगल्स के नीचे 2 है, कॉट के एंगल्स के नीचे 2 नहीं है, और सामने 1 है। लेकिन एक का जब सम देखना हो तो tan के एंगल्स के नीचे 2 नहीं है जबकि कॉट के एंगल्स के नीचे 2 है, इधर उनका सम है, आगे उनका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये 4 फार्मूले ये आपके फर्स्ट ईयर में बकायदा ये क्वेश्चंस के तौर पर हैं। इतनी बात देखकर नीचे इनका प्रूफ मांगता है। हम याद करें गैमा को उधर ले जाते थे और दोनों तरफ tan ले लेते थे और फिर ये प्रूफ करते थे, और डिवीजन बाई 2 के वक्त हम डिवाइड, अगर ये वाला प्रूव करना होता था तो हम डिवाइडिंग बाई 2 कर रहे थे। ये इन फार्मूलाज को बच्चों याद कर लें, इनमें से कोई एक फार्मूला एज ए क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मूले में यूं मेंशन होगा कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, या यूं दे दे और नीचे विच वन इज ट्रू। तो ये फार्मूलाज चारों जरूर याद रखने। ये बड़ा अहम टॉपिक है कोटर्मिनल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर का ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम
ग्राफ्स पर, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन चीज़ों पर आएंगे, इवन एंड ऑड फंक्शंस पर, वो भी बड़ा अहम चैप्टर है। ये ऑलमोस्ट जो हम अभी कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये लास्ट चैप्टर है। कोटर्मिनल एंगल्स क्या है, ये लास्ट आर्टिकल है। कोटर्मिनल, ये लास्ट आर्टिकल है कोटर्मिनल एंगल्स। बच्चों जहां भी लफ्ज को आ जाए तो को का मतलब है इकट्ठा, एक साथ। जैसे लिखा होता है को स्पॉन्सर्ड बाई, तो यानी एक ही साथ फलां फलां ने ताउन किया। उसमें जब भी लफ्ज को आ जाए तो उसका मतलब होता है एक साथ। जैसे कहा जाता है कि आप लोग को एजुकेशन ले रहे हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स एक ही साथ एक ही क्लासरूम में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो को जहां भी लफ्ज आ जाए उसका मतलब होता है सेम। तो यहां भी यही बात है, को टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल लाइन सेम हो। मोटे लफ्जों में ये डेफिनेशन है, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल लाइन सेम हो। और अगर ज्यादा बारीकी में जाना हो तो यूं है डेफिनेशन, द एंगल हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल लाइन। ऐसे एंगल जिनके इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन दोनों क्या हो, सेम हो। फर्ज करो बच्चों, मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं 30 डिग्री ड्रा करो, उसी स्टूडेंट को मैं कहता हूं 390 डिग्री ड्रा करो। तो 30 डिग्री वो यूं ड्रा करेगा। फर्ज करो ये एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल रे है, इसके साथ ये टर्मिनल रे बनाता है। वो कहता है सर लेट ये इतना एंगल जो है ये सपोज 30 डिग्री, ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने इसी स्टूडेंट को कहा आप बेटा 390 डिग्री प्लॉट करें, तो वो कहता है सर आप 30 डिग्री के साथ अब वन कंप्लीट साइकिल ऐड कर दें। 30 डिग्री बनाकर इसके साथ वन कंप्लीट साइकिल, ये वन कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दें। तो अब एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल जो बना है वो 390 डिग्री। 30 पहले बनाया और फिर 30 के साथ वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट रोटेशन ऐड की। तो अब जो है सर यहां पे ये जो लाइन है, इसी लाइन के साथ ये 390 डिग्री है। तो सर 30 डिग्री और 390 डिग्री, ये दो एंगल्स इस बात पर पूरा उतर रहे हैं कि इन एंगल्स की इनिशियल रे दोनों की एक्स एक्सिस है, जबकि इनकी टर्मिनल रे जो है वो सेम है। इनिशियल रे भी सेम और टर्मिनल रे भी सेम। अब मैं बार बार इनिशियल रे पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनिशियल रे मैंने एक्स एक्सिस ही रखनी है। ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल लाइन क्या हो, सेम हो। को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल हैविंग सेम टर्मिनल लाइन। 30 डिग्री एंड 390 डिग्री, इन दोनों की टर्मिनल लाइन जो है वो क्या है, सेम है। लिहाजा ये दोनों एंगल क्या हैं, को टर्मिनल एंगल है। तो इन शॉर्ट बच्चों, किसी भी एंगल में वन कंप्लीट रोटेशन एक बार ऐड करें या दो बार ऐड करें या 3 बार ऐड करें, तो इनिशियल एंगल और नए एंगल जो बनते रहेंगे वो सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल। कोई भी इनिशियल एंगल है थीटा, इसके साथ 360 जितनी बार मर्जी ऐड करते रहें। एक बार ऐड करें, नया एंगल ये बना, 2 बार ऐड करेंगे तो फिर वो नया एंगल एक बनेगा, 3 बार ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे, तो जो भी नया एंगल बनेगा, ये के टाइम मतलब ऐड के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जितनी बार ऐड कर रहे हैं के टाइम। तो ये जो भी नया एंगल बनेगा, अल्फा एंगल एंड थीटा एंगल, दीज आर कोटर्मिनल एंगल्स। अल्फा एंड थीटा, जिसको अल्फा कह लें, बेसिक एंगल, ये थीटा को हम कह रहे हैं बेसिक एंगल, और ये अल्फा है। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, कोटर्मिनल एंगल्स हैं। देखो अगर मैं के को 1 रख लूं यहां पे, तो ये इनिशियल एंगल लेट 30 था, के को 1 रखा तो 30 प्लस 360, नया एंगल क्या बना, 390। तो अल्फा ये है और थीटा ये है, ये दोनों क्या हैं, कोटर्मिनल एंगल। अब जरूरी नहीं है कि ऐड करें, 30 डिग्री में वन कंप्लीट रोटेशन सब्ट्रैक्ट करें तो भी जो नया एंगल बनेगा, ओरिजिनल एंगल 30 और नया एंगल माइनस 330, 30 के अंदर आप 360 सब्ट्रैक्ट करें, नया एंगल ये बनेगा। ये वाला एंगल और ओरिजिनल एंगल ये भी क्या होंगे, दीज आर कोटर्मिनल एंगल। इट मीन जरूरी नहीं कि 1 2
पॉजिटिव ही हो, के नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी एंगल में वन कंप्लीट रोटेशन ऐड करें या वन कंप्लीट रोटेशन सब्ट्रैक्ट करें, नया एंगल और ओरिजिनल एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। बेसिकली जो टर्मिनल रे होती है वो सेम रहती है। वन कंप्लीट रोटेशन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जितनी बार ऐड करें या जितनी बार सब्ट्रैक्ट करें। तो देखें, ये अब कुछ क्वेश्चंस हैं। कोटर्मिनल एंगल्स को हमने सॉल्व कैसे करना है? द कोटर्मिनल एंगल ऑफ 765 डिग्री। तो हमने देखना है कि इनमें से बेसिक एंगल कौन सा है। ये तो किसी एंगल के अंदर 360 ऐड करके ये एंगल बना, तो 2 बार ऐड हुआ, 3 बार ऐड हुआ। तो अब हम वापस जाना चाहते हैं बेसिक एंगल। तो हम वापस जाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितनी बार? 2 बार। एक बार सब्ट्रैक्ट करने से हमने बेसिक एंगल में जाना ना, 0 से 360 के अंदर। हमने 765 को बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी वो बेसिक एंगल हमने ढूंढना है। इनमें से वो कौन सा बेसिक एंगल है जिसमें 360 के टाइम के 1 2 3 पॉजिटिव होगा, के कुछ भी हो सकता है, जिसमें 360 ऐड होकर ये नया एंगल अल्फा बना। हमने 765 डिग्री को इस फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करना है। हम 765 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम 765 को 360 पे डिवाइड करेंगे। तो 765 इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करें या डिवीजन कर लें, एक ही बात है। डिवीजन जरा फास्ट प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह एडिशन का फास्ट प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, और सब्ट्रैक्शन का फास्ट प्रोसेस क्या है? डिवीजन है। तो हम 360 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय, ये देखो ना, होगा अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। तो बाकी क्या वैल्यू बची? 45। इट मीन बेसिकली मैं थोड़ा सा फिर वापस जा रहा हूं। 45 में 360 2 बार ऐड किया। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। तो जो नया एंगल बना है वो बना है 765। ये एंगल हमें गिवन था, हमने ओरिजिनल एंगल या बेसिक एंगल ढूंढना था। हमने बच्चों बेसिकली ये फॉर्म बनानी थी। ये फॉर्म बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। तो दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेसिकली ये 45 डिग्री ऐसा एंगल है, बेसिक एंगल, जिसमें 360 डिग्री 2 टाइम ऐड किया है, तो 765 डिग्री बन रहा है। बेसिकली अल्फा हमें गिवन था 765 डिग्री और थीटा हमें ढूंढना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 40 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 45 डिग्री। तो दैट एंगल इज 45 डिग्री। तो दैट एंगल इज 45 डिग्री। तो हमने क्या करना है बच्चों, जब भी आपको कोई पॉजिटिव एंगल दिया जाएगा इस तरह से डिग्री में, तो आपने उसको फौरन 360 पे डिवाइड करना है। लेकिन इस वक्त ये के जो आया, ये 2 आया, के पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव होगी जैसे यहां पे है, तो के नेगेटिव होगा। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हमने करना हमेशा 360 पे डिवाइड है। जो भी गिवन एंगल होगा जिसका हमने कोटर्मिनस एंगल देखना है, कोटर्मिनल एंगल देखना है, तो हमने क्या करना है? उसको 360 पे डिवाइड करना है। अब आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब पेयर दिए हुए हैं, उनका कोटर्मिनल एंगल पूछ रहा है कि हर पेयर में से कौन सा पेयर कोटर्मिनल एंगल है। यानी हर पेयर में जो एंगल्स हैं आपस में, कौन से एंगल कोटर्मिनल एंगल्स हैं। तो हर एंगल के साथ उसमें 360 ऐड करें। ये देखें, यही पेयर कोटर्मिनल एंगल्स का पेयर है। इसमें 360 ऐड करें तो ये नहीं बन रहा। बेसिकली ये इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करें। अगर पॉजिटिव एंगल है तो उसमें 360 ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव एंगल है तो उसमें 360 ऐड करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, -30 डिग्री और 330 डिग्री, ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स हैं। बच्चों एक और बात भी मैं बताता चलूं, अगर दो एंगल्स
आपस में कोटर्मिनल एंगल्स हैं, तो उन एंगल्स का दोनों का एट ए टाइम साइन सेम होगा, इक्वल होगा जवाब। और इस एंगल का कॉस ले और इस एंगल का कॉस ले तो दोनों एंगल का एट ए टाइम कॉस जो है वो सेम होगा। tan इस एंगल का और इस एंगल का लेंगे तो tan भी सेम होगा। अगर दो एंगल आपस में कोटर्मिनल एंगल्स हैं तो उन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी इसका साइन और इसका साइन वो इक्वल होगा, उनका दोनों का जवाब सेम होगा। इसका कॉस और इसका कॉस इक्वल होगा, इसका tan और इसका tan इक्वल होगा। इसी तरह सीकन को सीकन भी इक्वल होंगे। तो इसका ये आंसर था। आप चेक कर लें, इन दोनों का एट ए टाइम साइन लें, सेम आंसर बनेगा। इन दोनों का एट ए टाइम को साइन लें, सेम आंसर बनेगा। इस एंगल का वो पूछ रहा होगा कि व्हाट विल बी द कोटर्मिनल एंगल ऑफ दिस वन। तो बिल्कुल वही बात जो अभी मैंने यहां पे की, कोई वैल्यू जो इस तरह से डिग्री में है और पॉजिटिव है तो उसको फौरन आप 360 पर डिवाइड करोगे। बेसिक एंगल ढूंढ रहे हैं 360 पर, तो ये देखें 3 पर जाएगा, 2 पे जाएगा तो चेक कर लेना, जवाब नहीं इनमें से मिलेगा तो फिर 3 पे देखना। हमने बेसिक एंगल 0 से 360 के अंदर ढूंढना होता है। ये 8, 9 और 1, ये अभी तो काफी डिफरेंस है, स्टिल बहुत वैल्यू ज्यादा फर्क के साथ आ रही है। तो ये 4 पर हम अब करते हैं। 4, 0, 6, 24, 12। अब देखें तो ये 90 डिग्री इसका कोटर्मिनल एंगल है। तो अगर ऑप्शन होंगे तो उनमें से एक ऑप्शन 90 डिग्री होगा, तो इसका कोटर्मिनल एंगल जो होगा वो इसका 90 डिग्री बनेगा। बच्चों जब भी वैल्यू आपको डिग्री में होगी और पॉजिटिव दी जाएगी तो आपने इस तरह से 360 पे डिवाइड करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखें, इसमें -675 है। तो अब जब नेगेटिव एंगल होगा तो हम इधर अंदर नेगेटिव रखेंगे, डिवाइड इसको 360 पर ही करेंगे। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे के नेगेटिव होगा तो फिलहाल -2 तक हम जाते हैं। ये 720 है। अब इसका और इसका डिफरेंस देखें, 720 और 675, इसका डिफरेंस देखें, ये साइन चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है ये 45 बन रहा है। तो 45 जो है ये आपका कोटर्मिनस एंगल हो। हमेशा आपने इससे वैल्यू फिर आगे लेकर जानी है, क्योंकि ये अंदर वैल्यू जो नेगेटिव है इससे थोड़ा आगे रहना है, क्योंकि जवाब में पॉजिटिव एंगल्स हैं। अगर जवाब में नेगेटिव एंगल्स होते तो फिर इससे हम थोड़ा पीछे ही रहते। तो इस वक्त जवाब में पॉजिटिव एंगल है तो हमने इसको इसलिए -2 पे तक लेकर गए हैं। साइन चेंज किया, इसको और इसका डिफरेंस देखें तो 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री आपका कोटर्मिनस एंगल है। कोटर्मिनल बोलने या कोटर्मिनस बोलने एक ही बात है। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि 360 में बेसिक एंगल 45 डिग्री में 360 -2 टाइम ऐड करें तो नया एंगल ये बनता है। ये एंगल अल्फा है और ये बेसिक एंगल थीटा है। अल्फा एंड थीटा दीज आर कोटर्मिनल एंगल्स, एक दूसरे के ये कोटर्मिनल एंगल्स। अच्छा, जब भी बच्चों यूं रेडियन में वैल्यू होगी तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। अगर वैल्यू डिग्री में होगी तो आप उसको 360 पे डिवाइड करें, लेकिन अगर वैल्यू रेडियन में होगी तो उसको बच्चों जब भी वैल्यू डिग्री में हो, जैसे ये या ये है, तो उसको डिग्री को हम 360 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। लेकिन जब भी वैल्यू यूं रेडियन की फॉर्म में हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट ना करें। जब भी बच्चों यूं वैल्यू रेडियन की फॉर्म में हो, पाई की फॉर्म में हो, तो वो रेडियन फॉर्म होती है। और नीचे यूं डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उसके लिए जो है वो बड़ी जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। ये ट्रिक सिर्फ तभी लगेगी जब वैल्यू रेडियन में हो और यूं नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो तब ये ट्रिक लगेगी। आए ये ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूं। बच्चों जब भी ऐसे नीचे फ्रैक्शन में कोई नंबर आएगा, जैसे ये है या इस तरह से, जब भी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो फ्रैक्शन में नंबर है इसको आगे पाई के साथ लिखना है। यानी इसकी दूसरी शक्ल ये है, यानी ये जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में, इसको पाई के साथ लिख लेना है। ऐसे लिखकर आगे आपने क्या करना है, जो भी ये नंबर है
यही आपका कोटर्मिनल एंगल बनेगा। जो भी ये पाई के साथ नीचे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपका कोटर्मिनल एंगल बनेगी, ये वैल्यू। साथ आपने प्लस ये 2 पाई करके लिखना। बेसिकली हम इस वैल्यू को, ये जो गिवन वैल्यू है 25 पाई बाई 6, इसको बच्चों हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है, बेसिक एंगल थीटा के उसके साथ 360, ये बेसिकली 2 पाई जो है ये 360 है। 360 के टाइम, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, के कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मर्जी वैल्यू हो। तो ये वैल्यू 360 के साथ, थीटा के साथ ये वैल्यू ऐड होकर अल्फा बन रही है। बेसिकली ये अल्फा है। हम इस अल्फा को बच्चों इस फॉर्म में कन्वर्ट करके थीटा मालूम करना चाहते हैं। थीटा हमारा कोटर्मिनल एंगल होगा, बेसिक एंगल होगा। तो जो नंबर यहां पर है, तो जो नंबर यहां पे है वही नंबर ये कोफिशिएंट को छोड़कर ये आपका कोटर्मिनल एंगल होगा। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है, जैसे ये 25 है, इस कोफिशिएंट को आपने 6 पर डिवाइड करना। नीचे जो भी नंबर होगा फिर उसके साथ इस कोफिशिएंट को डिवाइड करना। 6 4s are 24, रिमाइंडर 1 आया। तो अब आपने ये जो कोशंट, रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए, ये जो आपका कोशंट है इसका आपने यहां हाफ लेना है। ये के हुआ करेगा हाफ, ये आपका के है। बच्चों जो भी ये कोशंट होगा, इस कोशंट का यहां आपने हाफ लेना है, ये आपका के होगा। बेसिकली ये के है। तो हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई की वजह से 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ ये 2 लेना। अब आप इस राइट साइड की सारी वैल्यूज को जरा सॉल्व करें तो यही बनेगी। देखें, इसका 6 एलसीएम लें, पाई और ये टोटल 4 पाई है, 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24 पाई। आप सॉल्व करें तो ये 25 पाई बाई 6 है। फर्ज कर लो यहां पे आप अगर 4 ले लेते हो यही वैल्यू, तो ये तो अब इससे वैल्यू ज्यादा बनेगी। आप इसको सॉल्व करें, ये 8 है और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 49, 48, 6 मल्टीप्लाई होगा तो 48, तो ये तो वैल्यू इससे आगे निकल जाएगी। तो हमने हमेशा जो भी ये नंबर हुआ करेगा, ये क्वोशंट, इसका हमने यहां हाफ लेना और ये हमारा के हुआ करेगा। बच्चों फिर रिपीट करूं, जो भी ये वैल्यू है, ये जो नीचे नंबर है इसको आगे पाई के साथ नीचे लिखना है। ये जो भी वैल्यू अब पाई ओवर समथिंग, जो भी ये वैल्यू बनेगी, यही चीज आपने आगे एज ए कोटर्मिनल एंगल लिख लेनी है। और साथ ये जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करना है। ये जो वैल्यू बनेगी, यहां जो नंबर बनेगा, बेसिकली ये वाला जो नंबर है हमारा, ये के तौर पर काम आएगा। के की जगह लिखेंगे बेसिकली इस फार्मूले के लिहाज से, लेकिन इसका हम हाफ लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम हर वैल्यू को, ये जितने भी एंगल हैं, हम हर एंगल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में तोड़ कर लिखेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। के जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और के जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये वैल्यू देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी बिल्कुल वही काम करेंगे। ये 3 पहले हम इस पाई के नीचे लिखेंगे, ये पाई बाई 3 बनेगा। पाई बाई 3 के साथ यही इसका कोटर्मिनल एंगल है। अब पाई बाई 3 के साथ, इसके साथ पाई बाई 3 के साथ आपने क्या करना है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूं, पाई बाई 3 कोटर्मिनस एंगल होगा। अब आपने देखना है कि इधर क्या वैल्यू लिखी जाए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। बेसिकली ये फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो 2 पाई के साथ अब के ढूंढना है। के क्या रखा जाए कि ये राइट साइड सारी ये चीज बन जाए, उधर भी यही सीन था। के क्या रखा जाए कि ये वाली सारी चीज इसके बराबर हो। इसका तरीकेकार क्या है, आपने 13 को 3 पे डिवाइड करना है। 3 4s are 12, रिमाइंडर जो भी बच्चे इसको ना देखें, ये जो भी क्वोशंट है इसका हाफ इधर लिखना है, वो के होगा। अब आप सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, एलसीएम ले लो। बेसिकली ये हाफ इसलिए हम ले रहे होते हैं कि ये 2 पहले ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका हाफ ले लो, तब ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 पाई। एलसीएम लें, 3 4 12 प्लस 1 13 पाई बाई 3, तो ये इसका कोटर्मिनस एंगल है। यानी बेसिकली इस एंगल में 2 पाई 2 बार ऐड करें तो ये एंगल बन रहा है। सिमिलरली इस एंगल में 2 पाई 2 बार ऐड करें, जो भी ये के निकलेगा इसका यहां हाफ लेना है, जो भी ये नंबर होगा इसका हाफ लेंगे तो वो के बनेगा। नेगेटिव में भी वही सीन है, इसका वही फॉर्मेशन है, लेकिन अब के नेगेटिव होगा। क्या करना है, 71 डिवाइडेड बाई 6, 71 डिवाइडेड बाई 6। अब इससे आगे जाना है बच्चों, इससे पीछे नहीं रहना। थोड़ी देर पहले मैंने ये जब डिवीजन वाली बात की थी नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो मैंने कहा था बेसिकली ये -71 है, तो इससे आगे जाना है, ये जाएगा -12 पे, रिमाइंडर जो भी आए। अब इसका हाफ यहां पे लेना है, इसका हाफ क्या होगा -6, ये के माइनस लेना है। अगर बच्चों गिवन एंगल पॉजिटिव होएगा तो के पॉजिटिव रखना है, यहां जो के होता है, और अगर गिवन एंगल नेगेटिव होएगा तो के नेगेटिव रखना है, के को नेगेटिव वैल्यू देनी है। तो अब आप चेक कर लें, ये वाली वैल्यू सारी इसका एलसीएम ले तो इसके बराबर है। आप देख लें, इस सारे को सॉल्व करें तो यही बन रही है, लिहाजा इसका कोटर्मिनस एंगल ये है। तो इन शॉर्ट आपको फिर रिपीट करूं, अगर गिवन वैल्यू डिग्री में है, अगर गिवन वैल्यू डिग्री में है और पॉजिटिव है तो आपने 360 के साथ डिवाइड करना है, लेकिन के पॉजिटिव रखना है। अगर गिवन वैल्यू नेगेटिव है तो भी 360 के साथ डिवाइड करना है, लेकिन के अब नेगेटिव होगा और इस वैल्यू से थोड़ा आगे जाएंगे। हमेशा नेगेटिव के वक्त थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि वो फिर साइन चेंज करके तभी रिमाइंडर पॉजिटिव बचेगा। और अगर ये रेडियन में है तो ये फॉर्मेशन इसी तरह की होगी। अब ये बच्चों क्वेश्चन देखें, 17 डिवाइडेड बाई 3 पाई है, तो आपने पहले इसको लिखना है -17 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 एज इट इज कोटर्मिनस एंगल होगा। अब के ढूंढना है, तो -17 डिवाइडेड बाई 3। आपने बच्चों अब इस नंबर से कुछ आगे रहना है, तो 6 तक जाएंगे, 6 पे जाएगा तो ये रिमाइंडर 1, तो इसको ये -6 है, तो इसको जो है इसका हाफ के लेना है, -3। अब आप इसको सॉल्व कर लें राइट साइड को, अगर आप एलसीएम लें तो यही चीज बन रही है बच्चों। ये जब नीचे 2 है, यानी ये पाई बाई 2 थोड़ी देर बाद मैं लिखूंगा, तो पाई बाई 2 अगर गिवन वैल्यू के साथ बन रहा होगा तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक चेंज है, साथ में -पाई और 3 पाई, इसके भी कोटर्मिनस एंगल बताता हूं। तो अब मैं ये क्वेश्चन करता हूं, थोड़ी सी इनके लिए ट्रिक चेंज है। जब भी बच्चों यहां पे नीचे 2 हो, तो पहली बात तो यह है कि जो भी नीचे फ्रैक्शन में नंबर होता है वो हम पाई के नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, कोफिशिएंट के साथ छोड़कर आगे यही नंबर पाई के नीचे शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2 है अगर, तो हमेशा जब नीचे 2 होगा तो आपका जो कोटर्मिनस एंगल है या पाई बाई 2 बनेगा या 3 पाई बाई 2 बनेगा, ये याद रख लें। यहाँ पे जो एंगल है आइदर इट शैल बी 90 डिग्री और 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2। ये अब असल में ट्रिक थी, थोड़ा सा बाकियों से चेंजिंग है। अभी डिसाइड हम करेंगे, जब भी नीचे बच्चों 2 होगा तो ये जो कोटर्मिनस एंगल है आइदर इट विल बी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। आए बाकी सारा वही काम, देखते हैं हम क्या होता है बनता है। अब इसको उसी तरह से, ये 2 मैंने पाई के नीचे लिख दिया, पहले मैं फर्ज कर लो पाई बाई 2 लिखता हूं, काम आगे सारा वही, 235 को 2 पर डिवाइड किया, तो ये चलो मैं डायरेक्ट आगे चला जाता हूं। ये 11 पे 22, 1 पे भी जा सकता था, वो फिर छोटी डिवीजन बन जाती। अब ये 7 पर 14, रिमाइंडर 1। अब हमने 117 तो नहीं, यहाँ इसका हाफ जो है वो डेसिमल में बनता है, तो इधर इसका हाफ जो के लिखते हैं ना हम हमेशा, ये इसका हाफ लिखते हैं, अभी मैंने बताया। तो इसका हाफ अब नहीं लिखना, या आपने इसको 118 कर लो या 116 कर लो, उसका हाफ। फर्ज कर लो आप 118 कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
इसको और इसका हाफ, यानी 117 के साथ आपने देखना है कि इससे पिछला और इससे अगला नंबर, या 116 का हाफ ले लो या 118 का। फर्ज कर लो आप 118 का हाफ लेते हो, 118 का हाफ, ये बच्चों इसका हाफ 59 है। अब आप देखें अगर फुल आप एलसीएम लें इसका, यानी ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू देखें क्या बन रही है। इसका जरा एलसीएम लेकर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल वैल्यू जो बन रही है ये इससे एक्सीड कर रही है। इट मीन अब आपने फिर 116 लेना है, 116 का हाफ, 116 का हाफ 58। अब एलसीएम ले क्या वैल्यू बनती है ये बच्चों, अब एलसीएम लें तो टोटल वैल्यू बनती है 232 पाई, लेकिन हमें तो चाहिए 235 पाई। तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। अब ये आपका पूरी वैल्यू बन चुकी है। इट मीन आपने यहां पे 116 का हाफ लेना है आपने, यानी बेसिकली यहां से या पाई बाई 2 के साथ चेक करना है कि कोटर्मिनल एंगल बन रहा है। अगर पाई बाई 2 के साथ नहीं बन रहा तो 3 पाई बाई 2 के साथ जरूर बनेगा। तो आइदर कोटर्मिनल एंगल इज 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2। अब सेम स्टोरी इसके लिए है, अब सेम स्टोरी बिल्कुल वही बात इसके साथ देखें। 407 डिवाइडेड बाई 2 20 पे चले जाएगा, या आप 2 2 4 करके फिर भी 2 3 6, 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। अब आप देखें 203 के से एक, क्योंकि इसका हाफ तो डेसिमल में बन रहा है तो 203 से एक नंबर पीछे या उससे एक नंबर आगे, ये आपने देखना है। अब फर्ज कर लो आप 202 का हाफ लेते हो जो कि 101 है, और इस वैल्यू को देखो, पहले आपने यहां पाई बाई 2 रख के चेक करना है, पहले आपने यहां पाई बाई 2 के साथ चेक करना है, फिर 3 पाई बाई 2। अब 101 के साथ ये टोटल वैल्यू चेक करें तो ये बेटा टोटल चेक करें तो इसके साथ अगर हम 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है। लेकिन फर्ज कर लो अगर आप 204 लिखते हो, उसका हाफ लेते हो यहां पे, तो वो बच्चों 102 बन रहा है। अब 102 के साथ अगर आप इस वैल्यू को चेक करें तो ये इससे एक्सीड कर रही है। 102 के साथ ये एलसीएम लें तो ये टोटल वैल्यू जो बनेगी सारी ये 1409 बन रही है, तो वो इससे एक्सीड कर रही है। दैट्स वाई हम फिर इसका हाफ लेंगे 202 का 101, और इसके साथ अगर देखें तो ये 3 पाई बाई 2 के साथ ये पूरी वैल्यू, पहले हम पाई बाई 2 के साथ चेक करेंगे, अगर ये इससे पूरी नहीं बन रही तो 3 पाई बाई 2 के साथ चेक करते हैं तो वो फिर मैच करें। तो जब भी नीचे बच्चों 2 होगा तो या हम पाई बाई 2 के साथ चेक करेंगे या फिर पाई बाई 2 के साथ चेक करेंगे या फिर 3 पाई बाई 2 के साथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बच्चों माइनस पाई और -3 पाई का क्या तरीकेकार है, इसका वही जो हम पहले इन क्वेश्चंस के साथ कर रहे थे। इसको फौरन नेगेटिव वैल्यू को डिग्री बना लो। जब भी बच्चों फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो ये डिवीजन वाला, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है जैसे ये है तो इसको वही तरीके से हम करेंगे। क्या इसमें अब फ्रैक्शन नहीं है तो इसको इस तरीके से करेंगे, ये 360 पर डिवीजन करेंगे, ये एक बारी जाएगा -1 के साथ, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये 180 है। तो माइनस पाई और प्लस पाई इसके कोटर्मिनस एंगल, ये आपस में कोटर्मिनल एंगल है। तो इसको अगर आपने उस फॉर्म में लिखना हो तो 2 पाई के साथ -1 ले लो प्लस पाई, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका कोटर्मिनल एंगल क्या है, 180 डिग्री। सिमिलरली -3 पाई का भी इसी तरह से 180 को -3 से मल्टीप्लाई करके ये कर लें, वरना इस मेथड से देख लें, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। मैं अगर बच्चों को टर्मिनल एंगल के इन क्वेश्चंस को सारों को समराइज करूं तो आपने ये 3 बातें याद रखनी है। अगर कोई वैल्यू डिग्री में है और पॉजिटिव है तो उसको 360 पे डिवाइड करें, लेकिन इस तरह से डिवीजन करें कि नंबर इससे लेस हो। और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको भी 360 पे डिवाइड करें, लेकिन अब हमने इससे थोड़ा आगे जाना। जब भी कोई नंबर नेगेटिव होगी वैल्यू
तो हमने थोड़ा इससे आगे जाना है, क्योंकि हमारी यही कोशिश होगी कि रिमाइंडर हमें क्या मिले, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव। और अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो, ऐसे हो, तो उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके 360 पर ही डिवाइड करें, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव के वक्त हम हमेशा उससे थोड़ा आगे जाते हैं ताकि रिमाइंडर पॉजिटिव ही आए। और अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, फ्रैक्शन में जो है उसमें हमने जो भी इधर नीचे नंबर होगा उसको पहले पाई के नीचे लिखेंगे, उसको पाई के नीचे लिखकर हम हमेशा जो ये चीज होगी वही उसी तरह का हमारा को टर्मिनल एंगल बनेगा। और साथ इस नंबर को जो कॉफिशिएंट होगा, शुरू में जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम इस नंबर पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाकी वही स्कीम, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम उससे कुछ आगे जाएंगे ताकि रिमाइंडर जो है वो हमें पॉजिटिव मिले। हमेशा जब फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो हमारे पास भी इसी तरह का, यानी जब नीचे कोई नंबर होगा तो आगे को टर्मिनल एंगल भी इसी तरह का कोई होगा। और जब भी नीचे 2 होएगा तो 2 के वक्त जो है, या जो है हमारे पास को टर्मिनल एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री, यानी 3π/2 या π/2। इत्तेफाक से इन दो क्वेश्चंस में 3π/2 बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 3π/2 हो, π/2 भी हो सकता है। जब नीचे 2 होगा तो उसमें ये सीन होगा। साथ ये भी देखना है 2 के वक्त कि ये जो भी नंबर होगा इससे एक नंबर पीछे या एक नंबर आगे हमने लेट करके उसका जो है हाफ लेना है वो के, और फिर चेक करना है के साथ के ये जो वैल्यू है ये π/2 के साथ इसके इक्वल हो रही या 3π/2 के साथ इक्वल हो रही। हमने हर वैल्यू को, जो भी जितने भी टर्मिनल एंगल्स हैं, हमने हर वैल्यू को इस फार्मूले के लिहाज से देखना है या इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। हमें बच्चों अल्फा दिया गया होगा, ये सारी वैल्यूज अल्फा है, हमने वो बुनियादी एंगल थीटा निकालना है कि जो इस फार्मूले के लिहाज से वो लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या है, इक्वल हो जाए। बेसिकली k × 360, ये 360 है, और k कभी कभी पॉजिटिव होता है, एक बार ऐड करें, 2 बार ऐड करें, 3 बार ऐड करें, या कभी कभी k नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपने देख ली।